श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमलो वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीम्। प्राय देखा जाता है कि जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो हंसता है और दुखी होता है तो रोता है या मुख पर उदासी आती है। पर एक बात निश्चित है कि हमारे देवी देवताओं के जितने भी चित्र है, जितनी भी छवियां हैं, वो सब मुस्कुराती हुई है। किसी का भी चित्र देख लीजिए, भले शिव, गणेश, पार्वती, राधा, गौरी, पार्वती, जानकी या और भी कोई भी ठाकुर हो, सब मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। तीन अवस्थाएं हैं, एक सामान्यतः हंसने की, एक ठठाकर हंसने की जिसको अट्टहास कहते हैं, एक मुस्कुराने की। मुस्कुराने में केवल हंसी मुख पर आती है, आंखें विस्फारित होती है थोड़ी और दांत नहीं दिखते। हंसने में दांत दिखने लगते हैं और अट्टहास करने में तो आवाज निकलने लगती है मुंह से और कान फाड़ने लगती है। तो सामान्य स्थिति में हमेशा मनुष्य मुस्कुराता रहे, इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट प्रसन्नता में आती है। हंसी, हल्की हंसी मन प्रसन्न होने पर ही आती है। इसका अभ्यास करना होता है। वो कृत्रिम हंसी नहीं होती है। मुस्कुराहट कृत्रिम नहीं होती। कृत्रिम मुस्कुराहट को पहचानने में देर भी नहीं लगती। लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए यद्यपि अंतस में जलते हैं, पर ऊपर से प्रसन्नता व्यक्त करने का बहाना करते हैं। पर वो हंसी विद्रूप हंसी होती है, स्वाभाविक हंसी नहीं होती। मुस्कुराहट है वो मन की प्रसन्नता से होती है। मन प्रसन्न तब होता है जब मनुष्य किसी के प्रति भी असद्भाव नहीं रखता, सबके प्रति सद्भाव रखता है, तो सभी की खुशी में उसकी खुशी होती है। इसलिए वो सदा ही हंसने का और मुस्कुराने का ही प्रयत्न करता है, मुस्कुराता रहता है। भोले बालक की मुस्कुराहट परम स्वाभाविक होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती। और
जो राजनीति में या बाहर के व्यवहार में बहुत ज़्यादा कृत्रिमता रखने लगते हैं, उनकी हंसी में स्वाभाविकता नहीं होती। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। यह तब होगा जब हम अपनी सामान्य स्थिति में भी किसी भी प्रकार का खेद या दुख प्रकट नहीं करते हों। होता यह है कि मन के विपरीत थोड़ा सा भी होने पर हमारे मुख पर विद्रूपता आ जाती है, हंसी नहीं रहती। मुख की आकृति बदल जाती है और प्रसन्नता तब रहती है जब मन में प्रसन्नता होती है। मन में प्रसन्नता तब होती है जब हम सभी स्थितियों में, सभी प्रकार की परिस्थितियों में साम्य स्थिति बनाने का प्रयत्न करते हैं। सम दुखे सुखी, सम सुखे दुखे दुखी, समान सुख में भी प्रसन्न और दुख में भी प्रसन्न। इसीलिए बताया भगवान राम के लिए कि प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः, कि भगवान के मुख की छवि अभिषेक की बात सुनकर, राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुई। वो तो मुस्कुराते रहते थे, इसलिए प्रसन्नता की कोई बात भी नहीं थी। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममलौ वनवास दुःखतः। और वनवास की बात सुनकर भगवान के मुख की छवि दुख को भी प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए कहा है प्रसन्नताम यान प्रसन्नता या, हमेशा प्रसन्न बनी रही। तथा न ममलौ वनवास दुःखतः, वनवास के दुख से म्लान नहीं हुई। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में, रघुनंदन की वो मुख कमल की छवि सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, मेरे लिए, हमारे लिए सदा मंजुल मंगल प्रदान कर, सुंदर मंगल प्रदान करने वाली बने। हम स्वयं भी हंसे, दूसरों को भी हंसाएं, स्वयं भी मुस्कुराएं, दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।